चले इसका बाद हम देख रहे हैं 3 का वर्ग। इसका 3 की सीरीज वाला देखते हैं। तो 3 की सीरीज में देखेंगे हम पहला कि 3 का वर्ग, किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग। ठीक है, जब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 कितनी बार होगा, तो 3 2 बार। जितना वर्ग होगा उतनी बार ही होता है बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो यहाँ 2 घात है तो 3 2 बार होगा, तो 3 होगा यहाँ पर भी और 3 होगा यहाँ पर भी, और सेंटर में रहेगा गुणा। ठीक है, जब इस 3 के वर्ग को हम 3 गुणा 3 कर दिया, और ऐसा करने के बाद हमको कर देना है, एक लाइन खींच देना है, फिर उस लाइन को 2 टुकड़ों में बांट देना जस्ट इस गुणा के नीचे। ठीक है, इसके बाद हमको कर देना है कि 3 में 3 का गुणा करने पर क्या बनता है, तो 9 बनता है। क्या बनता है, 9। तो 9 जो बना है उसको इस खंड में लिखेंगे, और उसके बाद इसके जस्ट नीचे यहां पर लिख दिया 9, और इसके जस्ट नीचे यहां पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं आए तो वहां पर हम क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। जब कभी भी 3 का वर्ग करेंगे तो हम 0 9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर 9 को अकेला नहीं छोड़ेंगे, एक ही अंक नहीं रखेंगे, 2 अंक लेंगे। इस कारण से हमको क्या करना है, वर्ग जब करेंगे तो 2 अंक रहेगा, वर्ग जब करेंगे तो 2 अंक साथ लेना होता है, इस कारण से 0 9 करेंगे। तो इसका 3 का वर्ग जो रहेगा आंसर, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, तो 0 9 रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा। दूसरा क्या देख रहे हैं हम, तो 33 का स्क्वायर देख रहे हैं। किसका स्क्वायर देख रहे हैं, तो 33 का स्क्वायर देख रहे हैं। तो 33 का स्क्वायर यानी कि 33 भी कितनी बार होगा, तो 2 बार होगा। 33 गुणा 33 रहेगा। यहाँ पर भी वैसे की वैसे लाइन खींच देंगे, और इस गुणा के जस्ट नीचे खंड बना देंगे, और खंड बनाने के बाद हमको क्या कर देना है, तो इस पहले 3 और इस आखिरी 3 का, पहले 3 और आखिरी 3 का क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 तिरिया तो 9 होता है, यानी कि 3 तिरिया हमने 9 किया है, तो 9 यानी कि 0 9 किया था, तो 0 और 9। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर 9 लिख देंगे, पहले वाले के नीचे क्या लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे, और ये जो 0 आया है इसको हम लगा देंगे इसके जस्ट नीचे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 3 बज गया है, और यहाँ पर भी 1 3 बज गया है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इसमें से 9 में से एक माइनस करना। क्या करना है, एक कम करना है। तो 9 में से एक कम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि इस 3 के जस्ट नीचे हो जाएगा 8, और इस 0 में से एक बढ़ा देना है, 0 में से एक बढ़ा देना। 0 में जब एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा, तो 1, यानी कि जब 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 आएगा। क्या आएगा, तो 1089 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, किसका, तो 33 का स्क्वायर का करेक्ट आंसर 1089 रहेगा। ठीक है, अगला इसको भी हम 2 भागों में तोड़ेंगे, तो 3333 गुणा 3333। ठीक है, एक खंड ये वाला रहेगा, एक खंड ये वाला रहेगा, इसे भी 2 टुकड़ों में बांटे, तो इसे भी 2 टुकड़ों में बांटेंगे तो ऐसा रखेंगे। तो इस 3 के नीचे हम लिखते हैं 9, इस 3 के नीचे लिखते हैं 0। ठीक है, यहां से एक एक कम कर देंगे, माइनस 1 करते जाएंगे, तो यहाँ पर इस 3 के नीचे 8 होगा, इस 3 के नीचे भी 8 हो जाएगा, इस 3 के नीचे भी 8 हो जाएगा। इस 0 में से +1 करना है हर बार, तो इस 3 के नीचे 1 हो जाएगा, इस 3 के नीचे भी 1 हो जाएगा, इस 3 के नीचे भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं पांचवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या रहेगा, तो 11 फिर 10 फिर 88 फिर 89। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा।